तो आज हम नाम अपराध कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम सेकंड नाम अपराध समझने का कोशिश करेंगे। तो जो सेकंड ऑफेंस है, जो सेकंड अपराध है, उसमें ये बोला जाता है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम का भगवान नाम से के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। कि जो शिव हैं उनके नाम को, उनकी क्वालिटीज को श्री कृष्ण के इक्वल या श्री कृष्ण से इंडिपेंडेंट समझना, ये एक प्रकार की ऑफेंस होती है और एक प्रकार की इंसल्ट होती है श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण के नाम की। तो ये दूसरा अपराध है। एक्चुअली ये जिस चीज पे बेस्ड है वो ये है कि सारे शास्त्रों का कंक्लूजन ये है कि एक ही परम सत्य है और वो श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर यही चीज बताता है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ वही है। श्री कृष्ण अवतारी हैं जिनसे सारे अवतार आते हैं। श्री कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, उनका कोई सोर्स नहीं है, वो खुद परम भगवान है। जब ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्णा। वो परम ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। वो ही सारे कारणों के कारण है। भगवत गीता में भी भगवान अनेक श्लोकों में बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यात्, कि मेरे से सुपीरियर कोई सच नहीं है। और फिर वो ये भी बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि जितनी भी स्पिरिचुअल और भौतिक जगत है वो मेरे ही सोर्स हैं। और जो बुधा भाव समन्विता, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो मेरी भक्ति में लगे हैं, वो ये चीज रियलाइज करेंगे कि मेरे से सुपीरियर कोई सच नहीं है। तो और जो जीव गोस्वामी हैं उन्होंने 6 संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ लिखे हैं जिसमें उन्होंने भक्ति के अलग अलग तत्व समझाए हैं। तो उसमें बहुत सारे वो एनालिटिकल स्टडी करते हैं फिलॉसफी की, जिसमें वो बताते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य कैसे हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि अहम बीजा प्रजापिता, कि अहम बीजा, बीजा मतलब सीड, प्रजापिता, प्रजा इज जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी इस दुनिया में जीव हैं, उनके पिता वो श्री कृष्ण हैं। अहम बीजा, उनकी जो सीड है वो मैं हूं। लेकिन जब इस वर्स पे, इस श्लोक पे श्रील प्रभुपाद अपनी कमेंटरी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगहों पे, तो वो ये बात बोलते हैं कि एक्चुअली में जो फादर हैं इस क्रिएशन के, इस क्रिएशन के, इस यूनिवर्सल एस्पेक्ट से नहीं देख रहे हम, इस मटेरियल वर्ल्ड के फादर देख रहे, इस भौतिक जगत के पिता देख रहे हैं हम, वो शिव हैं। तो एक बहुत फेमस पोएट हैं कालिदास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कुमार संभवा, वो शिवजी के ऊपर है, शिवजी पार्वती और उनके पुत्रों के ऊपर है। तो वो शुरू कैसे करते हैं उस किताब को, जगतः पित्रम वंदे पार्वती परमेश्वरा, कि मैं इस जगत के जो माता पिता हैं पार्वती और परमेश्वरा, उनको नमस्कार करता हूं। जब हम देवताओं की बात करते हैं, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, अग्नि, तो एक्चुअली में ये पोजीशंस हैं, ये पोस्ट्स हैं, जो भगवान की जो यूनिवर्सल अफेयर्स हैं, उनका जो कैबिनेट है उसमें ये मिनिस्टर्स की पोजीशंस होती हैं। तो अगर हम में से कोई वो पोस्ट लेना चाहे तो वेदों में बहुत सारे ऐसे कर्म कांड के विषय में बहुत ज्ञान है कि कैसे हम उन पद्धतियों को पा सकते हैं। तो ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, ये पद्धतियां अच्छे कर्मों को जागृत करके अच्छे कर्म कांड से पाई जा सकती है। पर शिवा जो है वो महादेव हैं,
वो दूसरे देवताओं से अलग हैं, क्योंकि उनकी जो पद्धति है, उनकी जो पोस्ट है, वो कोई नहीं पा सकता। वो ऐसा नहीं है आप कर्म कांड में कोई रिचुअल्स करके आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि वो एक ही पोस्ट है, वो एक ही पर्सन है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में जो शिव हैं वो कृष्ण ही हैं। तो जब ये जगत बनाया जाता है, जब ये क्रिएशन, ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया जाता है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि भगवान की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जगत को, इस क्रिएशन को बनाना नहीं है। वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है कि आज मेरी माँ मुझे कितना डांटेंगी, आज राधा जी मेरे से किस बात पे नाराज होंगी। उनको उन चीजों से मतलब है। उनको मतलब नहीं है कि क्रिएशन कैसे बनेगी। क्रिएशन बनाना उनके लिए ऑलमोस्ट ऐसी बात है कि आपके घर में से आपके घर के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो आप आउटसोर्स कर देते हो, किसी को, किसी से करा लेते हो। तो क्रिएशन, इस दुनिया को बनाना उनके लिए वैसी बात है। उनकी प्राइमरी हेडेक नहीं है ये। क्योंकि उनके लिए ना ये जो प्रिजन हाउस है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक प्रिजन हाउस की, जेल की तरह है। तो वो जैसे हमारे घर से हम कचरा बाहर निकालते हैं तो हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं वो काम कि आप निकाल दो। उसी प्रकार ये जो प्रिजन हाउस है, ये जो क्रिएशन है, वो उससे डील नहीं करना चाहते। इनफैक्ट जब हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे, फर्स्ट कैंटो में ही हमें समझ में आएगा कि वो माया के कांटेक्ट में नहीं आते कभी। क्योंकि जो माया का जो जॉब है, वो मटीरियली जो लोग जुड़े हुए हैं, मटीरियल भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, वो माया उनसे लेन देन करती है। तो श्री कृष्ण माया से कभी कांटेक्ट में नहीं आते। पर तो क्रिएशन जो है, जबकि भगवान का एक नाम है जगत कर्ता, पर क्रिएशन भगवान का काम नहीं है। मतलब ये ऑलमोस्ट वैसी बात है कि हम एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ को बोलें कि आपको नया ऑफिस बनाना है या नई ब्रांच खोलनी है तो आप जाके ईंट और सीमेंट लगाओ। तो भगवान का वो काम नहीं है। पर फिर भी, क्योंकि वो हमारे से कंसर्न्ड है और हम अपने डिजायर से इस दुनिया में आते हैं, तो उनको एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ता है जो इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक जगत को क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और उसके अफेयर्स को हैंडल करता है। तो जब श्री कृष्ण से महाविष्णु बनते हैं, तो महाविष्णु जब बनते हैं तो उनका काम क्या होता है? वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और उससे यूनिवर्स बन जाता है। बस इतना सा काम करना पड़ता है उनको, एक दुनिया, एक जगत बनाने के लिए। पर सांस लेने और छोड़ने से पहले वो क्या करते हैं? जो मटेरियल एनर्जी होती है उसके प्रति वो एक दृष्टि रख देखते हैं और उसी से ही सारे जीवों का जन्म होता है। क्योंकि जैसे कल हम ईशोपनिषद के श्लोक में समझ रहे थे कि भगवान के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो दूसरे बॉडी पार्ट का काम कर सकते हैं। तो वो सिर्फ देखने से ही, दृष्टि रखने से ही जो मटेरियल नेचर है, माया है, उसके ऊपर दृष्टि डालते ही सारे जीव आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि वो जैसे ही इस मटेरियल एनर्जी को टच करते हैं, जब वो टच करते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब वो शिव बन जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद एक टर्म यूज करते हैं पूरी भागवतम में और भगवत गीता में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गॉड हेड जो है, आप समझ लो कि उसमें बहुत सारे अवतार आते हैं भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के। और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा है, द बेस्ट एंड द सुप्रीम। पर जो शिव हैं वो ए सुप्रीम पर्सनालिटी, उन पर्सनालिटीज में से एक पर्सनालिटी शिव है। उसके लिए एक शिव तत्व है। उसमें हम कभी आगे, हम कभी डिटेल में हम उसको समझ सकते हैं। तो शिव तत्व है वो, शिव उन पर्सनालिटीज का एक पार्ट है। पर श्री कृष्ण द पर्सनालिटी है, वो सबसे सुपीरियर और बेस्ट है। जब ब्रह्मा संहिता शुरू होती है तो उस समय ब्रह्मा जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे दूध होता है, जब हम उसमें कल्चर डालते हैं तो वो दही बन जाता है।
और उसी तरह से शिव जी का एवोल्यूशन समझाया जाता है कि जैसे गोविंद से शिव जी कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। अगर हम क्लोजली सोचें तो दूध और दही जो हैं एक्चुअली में सेम हैं, पर एक्चुअली में डिफरेंट भी हैं। सेम क्यों हैं? क्योंकि दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक डेयरी सेक्शन में जाओगे तो आपको दोनों मिलेंगी, ये चीजें वहीं मिलेंगी। तो जैसे अभी वी वर सेइंग कि जो गॉड हेड है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उसमें एक पार्ट शिव है, पर कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी है, शिव ए पर्सनालिटी है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं है। और तो ये बात है कि दूध और दही सेम क्यों है, क्योंकि वो जो शिव का सोर्स है वो सेम है, कृष्ण ही सोर्स है उनका। पर दूध और दही डिफरेंट भी हैं, क्योंकि दही से को आप दोबारा से दूध नहीं बना सकते, और जिस रेसिपी में दही यूज होती है वहां दही यूज हो सकती है, वहां दूध नहीं यूज हो सकता। तो ऐसा क्या है, वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो भगवान कृष्ण कर सकते हैं वो शिव नहीं कर सकते, और शिव वो सब नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण का एक एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? जो वो क्रिएशन करते हैं वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो उसको देखते हैं, उसमें उसके जो अफेयर्स हैं उससे डील करते हैं। भगवान जो जब हम शिव जी की बात करते हैं तो इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में जो अफेयर्स होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, वो शिव जी उनके लिए उनको उनका उनको उनकी ओवरसी वो करते हैं, उनके अंडर आता है ये सब। बट अल्टीमेटली शिव जी मोक्ष नहीं दे सकते, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हरि धाम है सबसे ऊपर, बीच में महेश धाम है, और फिर देवी धाम है जहां पे हम हैं। तो शिव जी का जो रोल है, ही इज इन द मिडल। तो वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, पर जो हरि धाम की डोर है, गेट है, वो सिर्फ श्री कृष्ण ही खोल सकते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए शिव जी हमारे लिए रास्ता बता सकते हैं कि हमें कैसे जाना है, पर दूसरी तरफ हमें श्री कृष्ण चाहिए जो उस डोर को खोलेंगे। श्रीमद् भागवतम में एक वर्स आती है, जब हम ये 12th कैंटो में आती है, जब श्रीमद् भागवतम ऑलमोस्ट खत्म हो रही होती है, कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मतलब उसकी फलश्रुति आ रही होती है, तो उस समय एक श्लोक आता है कि निम्न गानम यथा गंगा, जैसे सारी नदियों में निम्न गानम, गंगा जी सबसे ग्रेट है, सबसे पवित्र है। देवानाम अच्युतो यथा, सब जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितनी भी अर्चनाएं होती हैं, उसमें सुप्रीम कौन है? अच्युता, कृष्णा। वैष्णवानम यथा शंभु, सब वैष्णव में सबसे महान कौन है? यथा शंभु, शिव जी। पुराणम इदम तथा, और सबसे महान पुराण कौन है? श्रीमद् भागवतम। तो और जब हम 12 महाजनों की बात करते हैं श्रीमद् भागवत में, तो उसमें से एक शिव जी भी हैं। तो उनको सबसे परम वैष्णव क्यों माना गया है? क्योंकि वो हमें उस डोर तक ले जा सकते हैं, उस गेट तक ले जा सकते हैं जहां से हम श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। तो जब हम शिव जी को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। वो हम अपने मटेरियल डिजायर्स को उनसे बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हैं, और ये बात श्री कृष्ण गीता में बोलते भी हैं कि ये पे अन्य देवता भक्ता, जब आप अन्य किसी देवता
की भक्ति करते हो तो क्या होता है, यजन्ते श्रद्धयान्विता, मैं आपकी श्रद्धा और बढ़ा देता हूँ उस देवता में। पर आप वो भक्ति जो करते हो वो त्रुटिपूर्ण करते हो, क्योंकि आप वास्तव में मेरी भक्ति कर रहे होते हो। तो लेकिन उस भक्ति से क्या होता है, आपको जो आपकी मटेरियल इच्छाएं हैं उसके रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलते जाते हैं। तो इस प्रिजन हाउस में, इस जेल में, हमें शिव जी से एक बेटर रूम, एसी वाला कमरा, अच्छा खाना, अच्छी फैसिलिटीज, ये सब मिल सकता है मटेरियली। और दुर्गा जो है उनकी पत्नी है और इस जेल को प्रोटेक्ट करती है, इस जेल कीपर है वो। तो हमारे पास बहुत एक्सेस है, अगर हम अपने मटेरियल डिजायर्स, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहें तो हम शिव जी को अप्रोच कर सकते हैं और बहुत जल्दी हमें वो चीजें मिल भी जाती हैं। पर इसी फैक्ट में एक बहुत बड़ा डेंजर छुपा हुआ है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, पर एक्चुअली में 90%, 99% सिचुएशंस में हमें इतना सा भी हिंट नहीं होता, इतना सा भी आइडिया नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो जब हम जा जाके अपनी इच्छाएं मांग लेते हैं तो कई बार हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है शिव जी को अप्रोच करने का, कि वो श्रीमद् भागवतम कह रही है परम वैष्णव है, वो सबसे ग्रेटेस्ट वैष्णव है। तो जैसे हमें बोला जाता है इस भक्ति में कि भगवान जी और भगवान जी के भक्तों का हमें शेल्टर लेना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं से हम भगवान के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार हमें शिव जी का आश्रय लेना चाहिए कि हम कैसे श्री कृष्ण तक जा सकते हैं। इसीलिए महादेव जो है वो हमारी भक्ति के लिए बहुत असेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कृष्ण तक जाने के लिए। जब हम चैतन्य चरितामृत में आगे बढ़ेंगे तो हम पंच तत्व के लिए प्रे करते हैं रोज सुबह, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो उसमें जो अद्वैत आचार्य हैं वो एक्चुअली शिव जी का ही रूप माने जाते हैं। तो हम शिव जी की भक्ति करते हैं और पंच तत्व के थ्रू करते हैं, पर हम वैसे भी अगर करते हैं, अलग से भी करते हैं, तो हमारा गोल होना चाहिए कि आप परम वैष्णव हैं, हम आपकी शेल्टर में आके भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। पद्म पुराण में शिवा जब दुर्गा जी से बात कर रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, आराधा नाम सर्वेशाम, सारी आराधनाओं में सबसे परम आराधना क्या है, विष्णु आराधनम परम, सबसे परम आराधना विष्णु की है। लेकिन उससे भी परम एक आराधना है, तस्मात् परतरम देवी, अपनी वाइफ से कह रहे हैं, तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समार्चनम, कि जो दूसरे वैष्णव हैं उनकी उनकी आराधना करना विष्णु की आराधना से भी ऊपर होता है। तो जो परम वैष्णव माने गए हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो हम श्री कृष्ण तक जाने का हमारे जो प्रयास हैं वो और सफल हो सकते हैं। और कोई भी जो परम वैष्णव होता है उसको ये बात कभी अच्छी नहीं लगती कि उसे भगवान के कंपैरिजन, भगवान जैसा देखा जाए। जब चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण हैं, जब वो बहुत सारे मंदिरों में जाते थे और कोई उनको बोलता था आप तो स्वयं कृष्ण हैं, तो वो अपने कान बंद कर लेते थे, क्योंकि वो भक्ति योग रूप में आए थे, भक्ति योगी रूप में आए थे। तो उसी प्रकार शिव जी अपने आप को एक परम वैष्णव के रूप में अप्रोच कराना चाहते हैं, भगवान के रूप में नहीं। और जब समुद्र मंथन लीला होती है तो श्री कृष्ण मोहिनी मूर्ति अवतार लेते हैं लास्ट में, क्योंकि उनको असुरों से अमृत लेना होता है। तो बाद में जब शिव जी मोहिनी मूर्ति को देखते हैं तो वो बहुत इल्यूजन हो जाते हैं, बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और वो भागते रहते हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे, जबकि पार्वती माँ देख रही होती है ये सब। तो बाद में जब वो वापस आते हैं
तो वो पार्वती जी से कहते हैं कि एक्चुअली मैं भाग रहा था उनके पीछे, और मैं अपनी इस हरकत से बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं हूं। तो वो पूछती हैं ऐसा क्यों है? तो वो बोलते हैं कि जो मैंने शक्ति देखी भगवान की, वो तो योग माया है, वो माया नहीं है। कि माया तो उनके पास बैठी होती है, जो मैंने भगवान का रूप देखा है वो योग माया है। और जबकि मैं अहम काला नाम ऋषो भी, मैं भगवान की एक प्रिंसिपल, एक मेजर एक्सपेंशन हूं। मैं भी उस योग माया के जाल में फंस गया। तो फिर उनका क्या कहा जा सकता है, जो बिल्कुल ही माया के आश्रित हैं, हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं, उनकी एक क्वालिटी है कि वो अपने भक्तों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ताकि अपने भक्तों को, अपनी भक्तों की स्ट्रेंथ को, अपने भक्तों की एबिलिटीज को, उनकी ग्रेटनेस को, वो पूरी दुनिया उनके गुण गा सके। इसीलिए जब समुद्र मंथन में जब आप वो विष निकलता है, तो वो देवताओं को बोलते हैं आप शिव जी के पास जाइए। तो वो आके पॉइजन, ये जो विष होता है, वो पी लेते हैं। तो श्री कृष्ण की ये एक क्वालिटी है, वो अपने भक्तों को सबसे पहले रखते हैं। वो पूरा युद्ध जब चल रहा होता है, तो वो अर्जुन को भी बोलते हैं कि ये जो सब लोग हैं, ये सब मर चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। तो शिव जी को हम सिर्फ एक इसलिए नहीं अप्रोच करते कि हमें मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने हैं। हमें हमें श्री कृष्ण तक जाना है, और हमें श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना है। इसीलिए हम उनको अप्रोच हमें उन्हें अप्रोच इस माइंडसेट से करना चाहिए। तो जब हम ये सेकंड ऑफेंस जो है इसको समझते हैं, तो हम शिव जी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम हम शिव जी की भक्ति वर्शिप को रिफ्यूज नहीं कर रहे। वो ऑफेंस होता है, क्योंकि वो परम वैष्णव है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अपने गुरु को रिजेक्ट कर रहे हो, या गुरु का अवज्ञा कर रहे हो। हम वो नहीं कर रहे, पर हम एट द सेम टाइम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिव जी हैं, वो श्री कृष्ण से आए हैं। तो उनकी जो क्वालिटीज हैं और उनका जो नाम है, वो भगवान के इक्वल या भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान से आया है। जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो कृष्ण है, और उस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड में जो अवतार्स हैं, उसमें से एक पर्सनालिटी शिव जी है, जिसको हम शिव तत्व में समझने की कोशिश करते हैं। पर जब श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजया, किंचिद मतलब छोटे से छोटा भी, मत्तः परतरम नान्यात् मेरे से सुपीरियर कोई सच नहीं है। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे कि पर्ल्स की माला होती है, मोतियों की माला होती है, उसके अंदर से जो धागा जा रहा होता है, वो मैं हूं, सूत्रे मणिगणा इवा। तो इस जगत में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जीव हैं, उनके थ्रू जो रेशे हैं, जो फैब्रिक है, जो धागे हैं, वो श्री कृष्ण ही हैं, और वो ही सुप्रीम पर्सनालिटी है भगवान की। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम।